एक छोटा सा गांव था जहां रामकिशन नाम का एक अक्लमंद और ईमानदार व्यक्ति अपनी किताबों की दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और सभी गांव वालों की नजरों में रामकिशन की बड़ी इज्जत थी। लोग उसकी ईमानदारी और साधना की मिसाल देते। हर कोई उसके व्यवहार से प्रभावित होता और उसके पास आकर अपने पढ़ने की प्यास बुझाता। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ दुकान में मदद करती थी। एक दिन रामकिशन के पास एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताबों का गट्ठा था। भाई साहब, ये किताबें बिकाऊ हैं, आप इन्हें अपनी दुकान में बेच लो। रामकिशन ने बिना कुछ सोच विचार किए किताबों को ले लिया, क्योंकि उसका काम ही किताबें लेना और बेचना था। उस व्यक्ति के जाने के बाद जब उसने एक किताब खोली तो उसके अंदर कुछ अजीब देखा। हर एक सफ़े के बीच एक मोटा ठप्पा था और जब उसने उस सफ़े को थोड़ा और खोला तो वहां एक थैली थी। उस थैली में काफी रुपए भरे हुए थे। रामकिशन के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने एक सफ़ा बंद किया और दूसरा खोला, लेकिन वहां तो हर सफ़े में पैसों की थैलियां थीं। उसकी नीयत खराब होने लगी। उसने इसे वापस करने के बजाय खुद के पास छुपा लिया। अगर मैं ये पैसा अपने पास रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं बस इस दुकान को बंद कर देता हूँ और किसी दूसरे गांव में चला जाता हूँ। ये विचार उसके मन में चलने लगा। उस रात रामकिशन ने अपनी पत्नी सीता को सब कुछ बताया। ये गलत है रामकिशन, तुम्हें ये पैसा वापस करना चाहिए। नहीं, ये हमारे जीवन का एक मौका है। हम इतने साल से ईमानदारी से जीते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। कल सुबह हम गांव छोड़ देंगे और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। सीता ने अपने पति का विरोध नहीं किया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने अपने पति का साथ दिया और अगले दिन दोनों ने अपनी दुकान बंद करके गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रामकिशन और सीता चलते चलते गांव से दूर एक जंगल में पहुंच गए। रात होने लगी थी और अब उनको कहीं रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी। उन्होंने एक पुरानी सी एक झोपड़ी देखी, जो उन्हें जंगल में रात गुजारने के लिए सबसे महफूज जगह लगी। ये झोपड़ी ठीक लग रही है, चलो यहाँ रात गुजार लेते हैं। रामकिशन ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जगह काफी थी। दोनों ने सोच लिया कि सुबह तक यहीं रुकेंगे और फिर अपने नए गांव की तलाश में निकल जाएंगे। रात के मध्या में जब वो सो रहे थे, अचानक से झोपड़ी का दरवाजा पटाख से खुला। वहां एक भयंकर जादूगरनी थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में दो लोग सो रहे हैं, वो गुस्से से भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरा नाम कामिनी है। ये कौन मेरी झोपड़ी में बिना मेरी अनुमति के घुस आया है? कौन हो तुम लोग? रामकिशन और सीता सहम गए। उन्होंने कभी इतनी भयंकर आवाज नहीं सुनी थी। जादूगरनी का चेहरा अंधकार से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम रात भर यहाँ रुकने आए थे, कृपया हमें जाने दो। कामिनी ने उनके आसपास चक्कर लगाते हुए तुरंत हवा में अपने हाथों से एक चमकदार गोला बनाया, जिसके अंदर रामकिशन की बदनीयती की सारी गाथा का पोल खुल गया। उसने एक जाल सोचा। कामिनी मक्कारी से नरम आवाज में बोली, मैं जान चुकी हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। तुम इस पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में सुरक्षित नहीं हो। चलो मेरे साथ, मैं एक महफूज गुफा जानती हूँ, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। वो बदनीयत रामकिशन का सारा धन उनसे छीन लेना चाहती थी। रामकिशन और सीता ने सोचा कि अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो कामिनी के पीछे पीछे चल पड़े। कामिनी ने उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर एक गुफा दिखाई।
ये गुफा तुम्हारे लिए सुरक्षित है। यहाँ रहो, मैं कल तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। जैसे ही रामकिशन और सीता गुफा के अंदर गए, कामिनी ने गुफा के आगे एक विशाल पत्थर लगाकर उसे बंद कर दिया। रामकिशन और सीता गुफा के अंधेरे में बंद हो गए। रामकिशन की हालत बुरी होने लगी थी। अंधेरे में जब रामकिशन अपनी हालत पर पछता रहा था, अचानक से गुफा के अंधकारों में एक चमक उठी। एक सुंदर परी गुफा में प्रकट हुई। रामकिशन, तुमने गलती की है। जो पैसा तुमने लालच के चक्कर में हड़प लिया, वो तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। गुफा के बाहरी ओर कामिनी पहरे पर खड़ी थी। उसने जब अंदर से परी की आती हुई आवाज सुनी तो तुरंत उसने कुछ मंत्र पढ़े और गुफा के सामने लगे विशाल पत्थर को बिना हटाए गुफा के अंदर चली गई। उसने आते ही परी पर हमला कर दिया, जो रामकिशन और सीता के भले की बात कर रही थी। उसे लगा शायद ये परी सब धन हड़प ना कर जाए और मैं हाथ मलती रह जाऊं। कामिनी ने परी के हसीन सुनहरे बाल जोर से खींचे, जिससे परी के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। गुफा की दीवारों से टकराती हुई ये आवाज बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। परी ने खुद को संभालते हुए अपनी जादुई छड़ी 3 बार घुमाकर कामिनी के सर पे दे मारी। छड़ी के लगते ही कामिनी के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसका सर और वजूद 2 टुकड़े होकर हवा में काले बादल बनाता हुआ गायब हो गया। रामकिशन और सीता एक दीवार से चिपके हैरत से ये मंजर देख रहे थे। परी ने पलटकर रामकिशन से कहा, जब हम बुराई करते हैं तो अपने लिए खुद ही बुरे हालात बना लेते हैं। रामकिशन ने परी की बात सुनकर अपना सर झुका लिया। उसके अंदर एक पछतावा उभरने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं। तुम अपनी गलती सुधारोगे और जिसका धन है उसका धन वापस करने का वचन दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। रामकिशन ने वचन दिया कि वो अपने गांव वापस जाकर उस व्यक्ति को ढूंढकर उससे माफी मांगेगा और उसका सारा धन उसे वापस करेगा। लेकिन उसी समय गुफा के बाहर एक भालू की दहाड़ सुनाई दी। भालू, जो उस गुफा का मालिक था और भूख से पागल हो रहा था, अंदर से इंसानों की आवाजें सुनकर उसकी भूख और भी चमक गई। जैसे ही भालू ने गुफा का पत्थर हटाकर अंदर कदम रखा, वो रामकिशन और सीता को देखकर गुर्राया। उसने उन्हें अपना शिकार बनाने का मन बना लिया। तुम लोगों ने मेरी गुफा में दखल दिया है, अब यही तुम्हारा अंत होगा। रामकिशन और सीता ने अपनी मौत सामने देखी, लेकिन तभी परी ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और भालू की आंखों की तरफ इशारा किया। अचानक से भालू अपनी आंखों को मसलने लगा और चीखता चंघाड़ता गुफा की बाहरी ओर भागा। वो मसलसल चीखते हुए गिरता पड़ता जंगल के अंदर की ओर भाग गया और तभी रामकिशन और सीता को गुफा से निकलने का मौका मिल गया। बाहर हल्का हल्का सुबह का उजाला फैल रहा था। परी ने जंगल में गांव की ओर जाने वाला रास्ता दिखाकर रामकिशन और सीता को फिर से उसका वचन याद दिलाया। दोनों ने दिल से परी का धन्यवाद किया। परी बोली, जो धन लालच और बदनीयती में डाल दे, वो आपके भयानक अंत का सबब बन सकता है। उससे आइंदा हमेशा दूर रहना। ये अपनी हत्या खुद करने जैसा होता है। रामकिशन और सीता का सर शर्मिंदगी से झुक गया। फिर वो उन्हें वापस जाने का कहकर गायब हो गई। दोनों पैदल एक लंबा सफर तय करने लगे, लेकिन डर जैसे उनके मन में बैठ गया था। वो कभी अपना पैसों का थैला सर पर रखते और कभी बगल में छुपाते। हर कदम पे उन्हें यूं लगता कोई उनसे सारा धन छीन कर ना ले जाए। बड़ी मुश्किलों से वो जैसे तैसे गांव तक पहुंच गए। गांव पहुंचकर दोनों ने सारा धन घर में एक गड्ढा खोदकर महफूज कर दिया। अगले दिन रामकिशन ने दुकान खोली और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया, लेकिन वो नहीं आया। फिर जैसे जैसे शाम होने लगी, रामकिशन को उसके न आने की फिक्र सताने लगी
और दिन के खत्म होने के समय दूर से एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर रामकिशन के जान में जान आई। और ये वो ही था जिसका रामकिशन सारे दिन से इंतजार कर रहा था। फिर उसने रामकिशन से अपनी पहले बेची हुई किताबों के बारे में पूछा और बताया कि मैं कुछ धन इनमें रखकर भूल गया था। किताबें बेचने के बाद जब मुझे याद आया तो मैं वापस दुकान पर आया, लेकिन आपकी दुकान बंद थी। मैंने आपकी ईमानदारी का बहुत चर्चा सुना था, तो सोचा दोबारा पता कर लूंगा। भला आप जैसा अच्छा व्यक्ति चोरी क्यों करेगा? जी, मुझे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया था, इसलिए दुकान बंद थी। मैं अभी आपकी अमानत लेकर आता हूँ। रामकिशन और सीता ने गड्ढा खोदकर उसका पैसों वाला थैला निकालकर उसे वापस कर दिया। वो व्यक्ति उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। लेकिन रामकिशन और सीता ने अपने मन में खुद से वचन लिया कि आइंदा से कभी लालच और बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलेंगे।